देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। विदेश में भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास। चीन के शंघाई में इंडियन एसोसिएशन द्वारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी थीम के तहत बाल दिवस 2023 का आयोजन किया गया। यह आयोजन विशेष संघाई में रहने वाले भारतीयों द्वारा आयोजित किया गया ताकि भारतीय संस्कृति और परंपरा को जागृत रख सके एवं उससे नई पीढ़ी को जोड़े रखे। इस आयोजन में अन्य अतिथियों समेत चीन में ब्रह्मा कुमारीज की कोऑर्डिनेटर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सपना को भी मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। अवसर पर बीके सपना ने सभी को राजयोग का महत्व समझाते हुए इसकी विधि से अवगत कराया और कहा कि ऐसे आयोजनों से हम अपनी समृद्ध संस्कृति, आध्यात्मिकता और दैवी मूल्यों से जुड़े रहते हैं। कार्यक्रम में युवा कलाकारों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों के पश्चात उन्हें प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी देकर पुरस्कृत भी किया गया। बच्चों के चारित्रिक विकास में समर कैंप है मददगार। रायपुर में आयोजित प्रेरणा समर कैंप का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य रूप से उपस्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ल, संयुक्त जिलाधीश उज्जवल पोरवाल, भिलाई IIT के निदेशक राजीव प्रकाश ने अपने वक्तव्य में कहा कि बच्चों में अच्छे गुणों और संस्कारों का बीज बोने का यही सही समय है। बाल व्यक्तित्व विकास इस वर्ड से पहला ऐसा मंच मुझे मिल रहा है जिसने व्यक्तित्व विकास को बालपन से जोड़ने का प्रयास किया है। अदरवाइज एक जो नॉर्मल कंसेप्ट है सोसाइटी में, यूनिवर्सिटीज में, हायर एजुकेशन में या किसी भी सेटअप में, वो व्यक्तित्व विकास की बात तब करते हैं जब बच्चा 10th ऑनवर्ड्स में चला जाता है या हायर एजुकेशन सिस्टम में जाता है। ये जो पहल है आपकी और 19 वर्षों का जो कमिटमेंट है वो अपने आप में इस संस्था के कंसेप्ट को, इस संस्था के एम को अपने आप में स्पष्ट करता है। कंपटीशन नहीं को ऑप्ट करना है, एक दूसरे का साथ देना है। जहां जो कमजोर है उसको मदद पहुंचाइए, कहीं आप कमजोर पड़ेंगे वो मदद करेगा और ऐसे ही करके आगे बढ़ना है। आप दोनों से बातें करते हुए मैं काफी भावुक हो जाता हूं। कारण सिर्फ एक है, आप में मैं अपना भविष्य देखता हूं। किसका? अपना नहीं, इस देश का, इस राष्ट्र का, और आप ही इस राष्ट्र को आगे ले जाएंगे। हमें एकाग्र होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करना चाहिए और मेडिटेशन के माध्यम से जो हम आपको सिखाया गया होगा इस शिविर में, प्रेरणा समर कैंप में, उसको रोज अपनाकर अपनी मेडिटेशन की शक्ति को इम्प्रूव करके, ध्यान की एकाग्रता इम्प्रूव करके अपने लक्ष्य से भटके बिना लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना हर बच्चे को चाहिए। आगे मुख्यालय से चिकित्सा प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह, स्थानीय संचालिका बीके सविता और राजयोग शिक्षिका बीके सौम्या ने कहा कि बच्चों के चारित्रिक विकास में समर कैंप मददगार है। उन्हें एकाग्रता विकसित करने में राजयोग साधना सहायक सिद्ध होगी। कई प्रकार के व्यसन है, शॉपिंग करने का भी व्यसन है, तो इन व्यसनों से छुड़ाने के लिए मैं समझता हूं समाज को अगर सुधार करना है तो जीवन में आध्यात्मिकता लानी है और वो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ही हो सकता है। आज व्यक्ति के परिवर्तन में जो उसका मन बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, अगर मन शक्तिशाली होगा तो उसके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन संभव हो सकेगा। आगे बाल कलाकारों द्वारा कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। अंत में सभी बच्चों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। डिजिटल इंडिया से डिवाइन इंडिया विषय पर आयोजन। IT के दो आध्यात्मिक अर्थ हैं, एक है इनर टेक्नोलॉजी और दूसरा इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। आंतरिक परिवर्तन के लिए पहले स्वयं को पहचानना होगा एवं अपने को परमात्मा की शक्तियों से सशक्त करना होगा। इसी कड़ी में भोपाल स्थित ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र एवं संस्था के IT प्रभाग द्वारा डिजिटल इंडिया से डिवाइन इंडिया विषय के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथियों में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर चिन्मय भट्ट, MP पोस्ट के चीफ फाउंडर एडिट समरन नगेले, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर पंकज खरे, पुष्पम सक्सेना समेत अन्य IT से जुड़े लोगों ने अपने विचार रखे। आयोजन में मंडीदीप सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके रावेंद्र ने भी साइंस की शक्ति के साथ साइलेंस की शक्ति को उजागर करने का आह्वान किया। यह आयोजन स्थानीय प्रभारी बीके रीना के निर्देशन में सफल रहा। पर अब जब मैं संस्था से जुड़ी तो मुझे सवालों के जवाब मिले।
अभी हमारा रुचिकर सेंटर यहीं पे मर्ज हो गया है, तो उसके बाद से मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं 7 महीने से ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हूँ। सेंटर आना बहुत कम हुआ है मेरा, पर मैं रोज बोल रही सुनती हूँ। तो पिछले 10-15 साल से जबरदस्ती पुश कर रही हूँ, मैं कभी नहीं कर पाई। ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ने के बाद मैं पहली बार 200 दिन लगातार मेडिटेशन कर पाई। आज हमारे जीवन में बस यही हो गया है, आप सब क्लाइंट हैं और हम सब क्लाइंट हैं, वो सर्वर है। हमारा कनेक्शन इनसे नहीं बैठ रहा है। जिस दिन भी आपका कनेक्शन इनसे प्रॉपर बैठ गया, ये कनेक्शन की जो पावर है ऑटोमेटिकली उस क्लाइंट के पास आएगी। सारे कंटेंट अपने आप ठीक और सुचारू रूप से चलते रहेंगे। तो डाउनलोड का सेंस इसमें ये है कि आपके अंदर क्या जाना चाहिए, आपके विचारों या आपके व्यवहार में क्या आना चाहिए। तो आपके व्यवहार या विचार में वही आना चाहिए जो आप चाहते हो। तो आप सेव डाउनलोड से मतलब ये है कि आप वही अपने विचारों या व्यवहार में डालें जो पॉजिटिव हो या जो आपको चाहिए। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग सेवा केंद्र द्वारा हेल्दी हार्ट एंड हैप्पी माइंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित गुप्ता मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे। कार्यक्रम में जिला अस्पताल के पदाधिकारी डॉक्टर चौधरी और गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के सूचना और संस्कृति विभाग के सभासद अनोज थापा, यशस्वी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप लामा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया, जिसके पश्चात विषय के तहत डॉक्टर मोहित गुप्ता ने सभा को संबोधित किया। यह आयोजन स्थानीय प्रभारी बीके मूना, बीके बबीता, बीके रोहित समेत अन्य बीके सदस्यों की सहभागिता से संपन्न हुआ। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए समस्या का रूप लेती है। जब मन हमारा स्थिर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए चुनौती का रूप ले लेती है, और जब मन हमारा सशक्त और पावरफुल होता है तो वही परिस्थिति हमारे लिए कुछ करने का अवसर का रूप ले लेती है। ये हमारे मन की मनोस्थिति ही हमारे जीवन को रचती है। इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र पर बच्चों के चारित्रिक और नैतिक विकास के उद्देश्य को लेकर 7 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों ने भाग लिया। वार्ड 3 की पार्षद शिखा संदीप दुबे, भाईजी हॉस्पिटल के डायरेक्टर उत्तम जैन, हेल्थ काउंसलर डॉक्टर दिलीप नलगे, लिटिल अल्केमिस्ट स्कूल के डायरेक्टर मधु जैन तथा स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आत्मा के पास 7 गुण है और आत्मा के पास 8 शक्तियाँ हैं। ये जो ज्ञान की बातें हैं ये आपको दीदियाँ सुनाएंगी, लेकिन जब ये 7 गुण और 8 शक्तियाँ हमारे अंदर होती हैं तो हमारे पास किसी भी प्रकार का अवगुण नहीं होता है, हमारे अंदर गुण ही गुण होता है। समर कैंप में अलग अलग विषयों जैसे एनहांसिंग कंसंट्रेशन पावर, ग्लोरीफाई इनर ब्यूटी, कंपेनियनशिप विद सुप्रीम पावर, आर्ट ऑफ मेडिटेशन, इट्स टाइम टू चेंज आदि विषयों पर बीके बहनों ने सेशंस लिए। इस समर कैंप में अनेक प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही बच्चों को अनेक प्रकार के स्किल्स, डांसिंग, फिजिकल योगा, मेडिटेशन, विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को अंत में पुरस्कृत कर सर्टिफिकेट देकर उमंग उत्साह दिलाया गया। बच्चों ने अपने अनुभव भी सभी के साथ साझा किए। मैं अपनी मम्मा का साथ दूंगा, उनका हर काम आसान बना दूंगा और सभी को आदर दूंगा। करनाल सेक्टर 9 स्थित स्थानीय सेवा केंद्र पर चल रहे खुशियां आपके द्वार विषय पर आयोजित 9 दिवसीय राजयोगा मेडिटेशन शिविर के दूसरे दिन मुख्यालय माउंट आबू से मोटिवेशनल स्पीकर बीके ओमकार चंद ने सभी को तनाव मुक्त रहने के गुर सिखाए। उन्होंने अलविदा तनाव पर मंथन करते हुए आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। खुशी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, बाकी चीजें मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, पर मेरे चेहरे की खुशी नहीं जानी चाहिए। ये बात आप पक्की कर दो, टेंशन को अलविदा कर दो। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी संजय भटला, बिजली विभाग के एसी हेड काशिक मान, महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक एवं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम वीर राणा, राजपूत सभा के अध्यक्ष डॉक्टर NP सिंह चौहान ने भी उपस्थित होकर अपने विचार व्यक्त किए। यह आयोजन स्थानीय प्रभारी बीके निर्मल के दिशा निर्देशन में संपन्न हुआ। बहुत अच्छे हम इस तनाव से मुक्त हो जाएंगे, तनाव को अलविदा कह देंगे। मैं क्योंकि मैं इधर
जब भी बुलाते हैं कहते हैं कि यहाँ तुरंत आ जाता हूँ। मैं इसलिए आ जाता हूँ कि मेरे को भी यहाँ आके बड़ा अच्छी शांति सी मिलती है। जिस खेत में हल नहीं चलता हो, ट्रैक्टर नहीं चलता हो, उस खेत में खरपतवार पैदा हो जाता है। इसी तरह दिमाग में अगर पॉजिटिव विचार नहीं आएंगे तो नेगेटिव विचार अपने आप आ जाते हैं। उसके लिए आपको किसी कार्यक्रम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पॉजिटिव विचार दिमाग में लाने के लिए आपको किस तरह के कार्यक्रम में आने की जरूरत पड़ती है? अच्छे लोगों की कंपनी की जरूरत पड़ती है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर स्थित दिव्य संस्कार भवन में विश्व परिवार दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आगाज हुआ। मुख्य अतिथियों में मध्य प्रदेश जल अभियान के जिला समन्वयक जय नारायण शर्मा, डॉक्टर RM मिश्रा, कैलाश नेमाजी सराफ एवं वरिष्ठ पत्रकारों ने शिरकत कर अपने दिल के भाव रखे। वसुधैव कुटुंबकम हमारी भारतीय पुरातन परंपरा रही है, परंतु आज एकल परिवार की परंपरा बढ़ती जा रही है, जो कि असुरक्षा एवं तनाव का कारण बनते जा रही है। यह बातें अतिथियों ने अपने वक्तव्य में कही। आगे उन्होंने कहा कि अतः सुख, शांति, समृद्धि, स्वस्थ, संपन्न समाज के निर्माण के लिए संयुक्त परिवार की अति आवश्यकता है। हमारे भारतीय मनीषियों ने ना जाने कितने लाख वर्ष पहले कह दिया कि अयम निजा परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह तेरा है, यह छोटी बुद्धि, छोटी सोच वाले ऐसी भावना रखते हैं। हम तो सारे विश्व को अपना परिवार समझते हैं। जयपुर के राजा पार्क सब जोन में मातृ दिवस पर विशेष आयोजन हुआ। सभी अतिथियों का यही कहना था कि आध्यात्मिक शिक्षा से हमारी सोच में बदलाव आता है तो परिवार, समाज, देश भी सुखी बनता है। आज दुनिया का सबसे अनुपम उपहार माँ है, ईश्वर का वरदान है, दया का भंडार है, ममता की मूरत है, त्याग की मूरत है, तपस्या की धनी माँ है। हमें सदैव अपनी माँ का आदर और सम्मान करना चाहिए। वरिष्ठ सलाहकार एवं राजस्थान हॉस्पिटल से स्त्री रोग विशेषज्ञ वीना आचार्य, राजस्थान हाई कोर्ट फैमिली कोर्ट सेशन कोर्ट के एडवोकेट पूनम जन्नानी एवं अग्रवाल समाज कार्यकर्ता गौरी अग्रवाल ने मौजूद रहकर संस्था के कार्यों की सराहना की। कहते हैं माँ एक बहुत छोटा शब्द है, पर माँ रब से भी बड़ा है। जब ईश्वर ने कहा था हर जगह मैं नहीं हो सकता हूँ, तो उन्होंने माँ का रूप दिया था। माँ किस तरह से वो उस कच्चे घड़े को कैसे बनाती है, ये पूरा माँ पर निर्भर है। वही उसकी सबसे बड़ी टीचर है। मेरे पास आए दिन जो मैटर आते हैं, कल शादी हुई, आज टूट रही है, क्या बात हुई कि माँ ने ऐसा बोल दिया, पापा ने ऐसा बोल दिया, प्लीज़ उसको इग्नोर करें, मोबाइल से दूर रहें, इंटरफेरेंस से दूर रहें, और रहें भी तो केवल पॉजिटिवनेस ले, उसकी नेगेटिवनेस नहीं लें। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो मैंने देखा है सच में मेडिटेशन से इतने लोगों की लाइफ चेंज हो गई है कि उनको एक स्ट्रेस जो आजकल लाइफ में बना रहता है उससे बहुत रिलीफ मिलता है। तो योग तो वास्तव में एक आत्मा से मिलन ही है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अपने अपने जीवन में इसको उतारें। स्थानीय प्रभारी बीके पूनम ने मदर्स डे का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए सभी की अलौकिक माँ परमात्मा शिव का सत्य परिचय दिया एवं कहा कि छोटी छोटी बातों में थैंकफुल रहने की आवश्यकता है। आंतरिक परिवर्तन के लिए समय प्रबंधन, स्वयं का प्रबंधन जरूरी है। मेडिटेशन द्वारा आप वाइब्रेशन देके परिवर्तन कर पाएंगे। जो आप कह के नहीं कर सकते वो थॉट पावर द्वारा संभव हो जाता है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।